अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3, इस एक्सरसाइज में वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट फॉलोइंग मैंने लिखा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। अब एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, एक तो ये आपने समझना है। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन यानी कि इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल, जैसा कि इस वाले केस में x है, वो एब्सोल्यूट बार के इनसाइड हो। ठीक है, इनसाइड बार हो। इस तरह भी हो सकता है कि अकेला भी हो सकता है या उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर 2 है। तो ये 3 पॉइंट में क्या, पहले पॉइंट में ये कहता है कि अगर एक एब्सोल्यूट इक्वेशन है और ये जो दो लाइनें हैं स्ट्रेट बार से हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बार कहा जाता है। और उन एब्सोल्यूट वैल्यू बार के इनसाइड जो हमारे पास वेरिएबल होता है, जैसे x है, कोई y हो सकता है, कोई भी इस तरह का वेरिएबल हो सकता है, वो अकेला भी हो सकता है या उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर भी आ सकता है, लाइक 3, 5, 7 इस तरह की कोई वैल्यू आ सकती है। तो एक तो वो एब्सोल्यूट इक्वेशन कहलाएगी और दूसरा यह है कि इनको एब्सोल्यूट बार कहते हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो एब्सोल्यूट बार हैं, इनके इनसाइड जो वेरिएबल है, चाहे वो अकेला वेरिएबल है या उसके साथ कोई नंबर भी है, वो इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट हो, किसी न्यूमेरिक वैल्यू की इक्वल हो, और वो वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि वो वैल्यू पॉजिटिव हो। तो फिर उसके दो सोल्यूशन होंगे, एक इस साइड पे जो कांस्टेंट होगा वो पॉजिटिव की भी इक्वल होगा और नेगेटिव। ये इसका मकसद है कि ये जो बार जब हटेगा तो पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। जैसा कि इस वाले केस में मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, फिर दूसरा पॉइंट समझाता हूँ। अब ये मेरे पास क्या है, एक्स। अब ये जो है ना मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बार जो इन्हें कहा जाता है, इसको जब मैं हटाऊंगा तो मैं दो साइन लगाऊंगा, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, और 5/3। क्यों? क्योंकि ये पहले वाला पॉइंट अप्लाई हो रहा है कि इक्वेशन क्या है कि k की इक्वल कांस्टेंट है और वो बड़ा है जीरो से, मतलब पॉजिटिव है, इसलिए जो k होगा यानी यहाँ कांस्टेंट होगा वो एक पॉजिटिव में भी होगा और नेगेटिव में भी होगा, इसलिए इसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में भी लिख दिया। इसको आप दो तरह से भी लिख सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू, आप यूं भी लिख सकते हैं 5/3 और x इज इक्वल टू -5/3। ठीक है, 5/3 और -5/3। और इसका अगर जब आप सोल्यूशन सेट लिखोगे तो सोल्यूशन सेट में आपने लिखना है जी 5/3 और -5/3, ऐसे, यानी कि इसको आपने क्या कर देना है जी, सोल्यूशन सेट में लिख देना है। ठीक हो गया। अब सेकंड, इसको भी सॉल्व करने से पहले मैं वो सेकंड बता दूं, दोनों तीनों पॉइंट पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड में ये कहता है कि अब कांस्टेंट के बजाय अगर जीरो होगा ना, तो फिर उसका एक ही, क्या x इक्वल टू जीरो, यानी उसका एक ही सोल्यूशन होगा, दैट इज x इक्वल टू जीरो, यानी वेरिएबल जो इनसाइड होगा वो x इक्वल टू जीरो और उसके पॉजिटिव और जीरो के इक्वल होगा। देखो ये x यही, अब यहाँ पे जो बात कर रहे थे वहां यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें दो फर्क क्या है, इसमें क्या है कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो जीरो से बड़ा होगा, तो तब दो सोल्यूशन होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर क्या हो, इक्वल टू कांस्टेंट ही हो, लेकिन क्या हो कि जीरो से छोटा हो, यानी कि लेस देन जीरो हो, तो उसका कोई सोल्यूशन सेट नहीं होगा और वो खाली सेट होगा। यानी कि अगर आपके बार के इनसाइड वैल्यू है और वो नेगेटिव नंबर की इक्वल है, तो उसका कोई सोल्यूशन सेट नहीं होगा, वो खाली सेट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 में जाकर हम सॉल्व करेंगे ये चीज। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिंपल क्या करना है कि x प्लस 2, दूसरी तरफ प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। अब हमारे पास x प्लस 2, यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे, एक 6 इक्वल आएगी और दूसरी इक्वेशन आएगी x प्लस 2 इज इक्वल टू -6। x अब क्या होगा कि ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, और ये जो है x -6 और -2, तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 और -2 -8 बन जाएगी। और इसका अगर आपने आगे सोल्यूशन सेट, सिंपल सी बात है, लिखना है तो आपने लिख देना है जी 4 और -8, ये दो जो है इसके सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। बस आपने इसका सोल्यूशन सेट लिख देना है जी 4 और 8। तो ये दोनों उतार लें ताकि हम इसका अगला पार्ट कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार जो है इनको हटाओगे जब आप, तो आपने क्या कर देना है कि दूसरी तरफ जो नंबर है उसके साथ प्लस और माइनस आ गया। अब आपने क्या करना है कि एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी +9 और दूसरी बन जाएगी 5y -1 इज इक्वल टू -9।
एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। तो 5y इज इक्वल टू +9, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और इसी तरह 5y इज इक्वल टू -9, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5y इधर आ जाएगा जी 10, और इधर 5y इज इक्वल टू -8, क्योंकि 9 में से 8 चले गया, 9 में से 1 गया 8, 9 इज ग्रेटर देन 1, तो नेगेटिव साइन लगेगा। y इज इक्वल टू 10, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो 5 2 ज़र 10, तो ये 2 आ गया। इधर देखिए y इज इक्वल टू -8 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यूँ हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इसका हम लिखेंगे, इधर ही लिख देता हूँ, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 और -8/5, इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो क्वेश्चन 3 भी हमारे पास क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार हैं, इनको आपने हटा देना है, +-2 एक दफ़ा प्लस के साथ, और यही इक्वेशन एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ये हो गया जी 2, उधर जाके 1 प्लस था, क्या हो गया माइनस, और यहाँ -2, और ये वाला 1 भी उधर गया तो -1 आ गया, तो यहाँ x की वैल्यू 1 बची, और यहाँ x की वैल्यू -2 -1 -3, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर मिलकर एक नेगेटिव नंबर बना देंगे। तो यूं हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 और -3। वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो आ गया जी 5 6 - 3y इज इक्वल टू 0। अब ये वाला द इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 हैज वन सोल्यूशन, x इक्वल टू 0, मतलब ये है कि जब इक्वल के दूसरी इधर एब्सोल्यूट बार के इनसाइड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो इक्वेशन है वो हो, और वो 0 के इक्वल हो, जैसा कि इस वाले केस में है कि ये वैल्यू 0 के इक्वल है, और तो फिर उसमें क्या होगा कि उसका एक ही सोल्यूशन होगा, और वो 0 की इक्वल आ जाएगी। x 0 से का ये मतलब है कि जो इन बार के इनसाइड वैल्यू होगी, उस इनसाइड वैल्यू को आपने 0 की इक्वल पुट कर देना है, कोई प्लस माइनस का साइन यानी साइन नहीं लगाना, क्योंकि 0 का 0 न्यूट्रल होता है, उसके साथ प्लस माइनस नहीं लगता। तो अब हमारे पास यूं भी आप लिख सकते हैं 6, इसको उस तरफ में अगर ले जाऊं ये -3y को, तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको डिवाइड कर दो, y बच जाएगा, 3 का टेबल 2 टाइम जाता है, 2 इज इक्वल टू y, तो हम यूं भी तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2, और इसका जो सोल्यूशन सेट आप लिखोगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है 3, इसको मैं थोड़ा इस तरफ लिख लेता हूँ, 3 z-2 इज इक्वल टू -2 +4। सबसे पहले ये होता है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार होते हैं, इन बार के जो कोई वैल्यू इस इनके आउटसाइड है, तो उसको आपने पहले अलग करना है। जैसे कि ये 3 और ये -4 इस बार से बाहर है, इसलिए इन सब कांस्टेंट नंबर है, इसलिए ये पहले इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओ। इस बार को बिल्कुल सेपरेट कर देना है, ताकि उसके ना कोई शुरू में ये ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, प्लस माइनस ना हो रही हो, उसको बिल्कुल आपने सेपरेट करना है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू z-2 इज इक्वल टू 4 में से आपने 2 चले गया तो पीछे 2 बचेगा, बड़ा है 4, तो इसलिए साथ साइन प्लस का होता है, तो लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मल्टीप्लाई हो रहा है 3, उधर जाके डिवाइड कर दें z-2, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 2/3। अब देखें इस सिचुएशन में मतलब इस तरह इस हालत में इसको लेके आना होता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार होते हैं, इन इसके इनसाइड जो वैल्यू होती है जिसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहते हैं, उसके साथ कोई साइन और यानी कोई वैल्यू और नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है, ख़त्म। अब आप इनको हटा दें तो क्या आ जाएगा z-2। अब हम इसके लगाएंगे +-2/3 हम लगा देंगे, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या, क्योंकि ये 2/3 ग्रेटर देन 0 है, यानी ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, तो इसलिए ये फर्स्ट वाला रूल अप्लाई हो रहा है कि ग्रेटर देन 0 होगा तो दो वैल्यू होंगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, दो इक्वेशन हम बना देंगे। z-2 को आपने कह देना जी 2/3 एक, और दूसरी आ जाएगी z-2 इज इक्वल टू -2/3। अब आपने क्या करना है कि z इज इक्वल टू, ये माइनस है ना, तो इधर आप लिख सकते हैं जी 2/3 +2 हो जाएगा, और इधर z इज इक्वल टू -2/3 और क्या हो गया +2 हो गया, सही हो गया जी। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि z इज इक्वल टू, अब देखिए 3 हमने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। अब 3
जो इसके नीचे डिनोमिनेटर है वही हमारा एलसीएम है, इसलिए ये 2 चेंज नहीं होगा, 2 आपने ऐसे ही लगा देना और प्लस का साइन ऐसे ही लगा देना। अब देखें इस 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसलिए ये 3 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6। अब क्यों इस 2 से ये वाला 3 मल्टीप्लाई हुआ जो हमने एलसीएम बनाया हुआ है, क्योंकि इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। अब इससे अगला z इज इक्वल टू -2/3 + 2। यही काम हम इधर भी ऐसा है कि कर लेंगे कि बल्कि इधर भी हम एलसीएम ही लेंगे, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है 3 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आ गया -2 + 6। ये देखें अगेन वही काम हुआ, 3 2 6 हो गया, और ये देखें माइनस था माइनस और दरमियान में प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3, और इधर z की वैल्यू क्या आ जाएगी +4/3। अब प्लस क्यों आया, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 2, तो यूं हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी 8/3 और 4/3। अब यूं भी लिख सकते हैं 4/3 को पहले लिख लें, दूसरे को बाद में लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बुक में, क्योंकि आई थिंक 4/3 पहले लिखा हुआ है, तो हम उसको पहले लिख देते हैं 4/3 8/3 ऐसे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन 6 भी हो गए। वीडियो को पास करके उतार लें। क्वेश्चन 7 अगेन क्या हो जाएगा जी 2x - 1 इज इक्वल टू +-5। क्यों कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, ये पहले वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ग्रेटर देन 1 है, इसलिए प्लस माइनस का साइन लगेगा जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार को हम हटाएंगे। तो अगेन यहाँ पे दो इक्वेशन 2x - 1 इज इक्वल टू 5 एंड 2x - 1 इज इक्वल टू -5। अब दो इक्वेशन बन गई है, एक प्लस के साथ बन गई है और एक माइनस के साथ बन गई है। अब इनको सॉल्व कर देंगे। देखिए 2x5 ये -1 है तो इसे प्लस कर दो, और इधर 2x माइनस जो -1 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 2x इधर कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, और इधर 2x -4 माइनस का साइन लगेगा, क्यों 5 बड़ा है। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके इसको डिवाइड कर दें। इसी तरह यहाँ पे भी 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू 3 का टेबल 2 टाइम सॉरी ये 2 का टेबल 3 टाइम जाएगा, और इधर 2 का टेबल 2 टाइम जाके 4 बनेगा। तो अब आपने इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है, तो सोल्यूशन सेट में -2 और 3 जो है ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा। आप इसको 3/2 या -3/2 बुक में उसने 3 को पहले लिखा है, -2 को बाद में लिखा है, तो भाई ऐसे लिख लो। अब ये अगेन 3x + 2 ±7 3x + 2 एक दफ़ा +7 और एक दफ़ा 3x + 2 -7, तो ये हो जाएगा जी 3x 7, ये उधर जाके माइनस कर दो 2। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 3x -7 और -2 प्लस उधर जाके माइनस, तो यहाँ आ गया जी 3x 7 में से 2 निकाल दे तो हमारे पास 5 बचेगा। इधर 3x, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, यहाँ पे क्या एडिशन होगी। उसकी वजह यह है कि दोनों के साथ सेम साइन है, जब भी सेम साइन हो तो वहाँ पर क्या होती है एडिशन होती है, और साइन वही लगता है जो उनके साथ मौजूद होते हैं दोनों नंबर के साथ। मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड कर दो, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू ये तो आ गई है ना, यहाँ पे रह गई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 ज़रा, तो क्या आ गया -3/5। अब इसका हमने लिखना है जी आंसर, तो -3 और 5/3 ये हमारे पास इसका क्या है जी सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है जी, एस में करके लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में एस लिखकर, यानी कि सोल्यूशन सेट द सोल्यूशन, आप प्रॉपर उस तरह लिखें द सोल्यूशन सेट इज -3 5/3, इस तरह मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। वीडियो को पास करके तो आगे। अच्छा, तो क्वेश्चन 9 है जी। अब इसमें देखें ये हो जाएगा जी 4x इज इक्वल टू 12 × 3। अब ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अगर फर्ज करें कि ये जो पूरे का पूरा यूं अगर फर्ज किया लिखा होता तो फिर हम इसे लिखते 4x/3 इज इक्वल टू +-12 ऐसे लिखते, यूं इक्वेशन बनाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये है कि जो 3 है ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार के इन साइड नहीं है बल्कि उससे बाहर है, इसलिए हमने एब्सोल्यूट वैल्यू बार के इन साइड जो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है उसको सेपरेट करना है। तो इसलिए हमने सबसे पहले 3 जो डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 4x इज इक्वल टू 36 हो गया। अब हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू
बार ये वाला जो है इसको हम हटा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी प्लस माइनस 36। दो इक्वेशन बनेगी, एक बनेगा जी 4x इज इक्वल टू 36 और एक बनेगा जी 4x इज इक्वल टू माइनस 36। एक दफ़ा प्लस वाला यानी पॉजिटिव साइन डालें या ना डालें उससे वो पॉजिटिव ही कंसीडर होते हैं और एक दफ़ा नेगेटिव। अब हो जाएगा जी x 36 के साथ 4 डिवाइड कर दें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगेन इस तरफ भी 36 के साथ ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड कर दें इस तरफ आगे, तो यहाँ आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और इधर आ जाएगा जी x इज इक्वल टू माइनस 9 आएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा जी -9 और 9 या 9 माइनस 9, 9 और माइनस 9 आ जाएगा। ठीक हो गई। अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास, इस पे हमने ये जो तीसरा रूल है ये अप्लाई करना है। अब देखिए कैसे, ये आ जाएगा जी 5x, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार के इनसाइड एब्सोल्यूट वैल्यू कोई है ना, उससे जो फालतू चीज़ है उसको यानी एक्स्ट्रा नंबर है वो उसको उधर ले जाए। ये 5 है ना, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि द सोल्यूशन है क्या करना है, द इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, आपने लिख देना द इक्वेशन हैज नो बिकॉज नो सोल्यूशन 5 सेट लिख दें तब भी, यानी इसको आपने ऐसे लिख देना 5 सेट इज इक्वल टू सोल्यूशन सेट, इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसकी वजह ये है बिकॉज आप ये भी लिख सकते हैं के इज इसकी ब्रैकेट के अंदर के इज लेस देन 0, ब्रैकेट के अंदर ये भी लिख दें तब भी ठीक है, क्योंकि के लेस देन 0 है इसलिए इसका कोई सोल्यूशन सेट नहीं होगा। 0 का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू जो होगी 0 से, यानी ये हमारे पास एक नंबर लाइन होती है ना, ये उसका बिल्कुल ओरिजिन होता है। ठीक है, ये ओरिजिन और इस ये 0 होता है यहाँ पर। ठीक है, और इस तरफ क्या होते हैं सारे, यानी 1 ये जो वैल्यू होती है ना, यानी 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस तरफ सारे क्या होते हैं नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी -1 -2 -3 -4। तो 0 के इस साइड जितने भी नंबर होते हैं वो 0 से छोटे ही होते हैं, इसलिए -5 इज लेस देन 0। आप इसके साथ लिख सकते हैं, मेरे यहाँ लिख सकते हैं -5 इज लेस देन 0। ठीक है, इसलिए जो या यहाँ में लिख देता हूँ -5 इज लेस देन 0, सो सोल्यूशन सेट क्या होगा, खाली सेट होगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर 1 - 2y इज इक्वल टू 4, इधर जाकर 3 के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 - 2y ये 1 है। ठीक है, ऐसे इस 1 को थोड़ा सा इस स्टाइल में लिख लें ताकि पता चले कि बार और 1 में क्या फ़र्क है। इधर आके मेरे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 1 - 2y इज इक्वल टू +-12। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी 1 - 2y इज इक्वल टू 12 और दूसरी बनेगी 1 - 2y इज इक्वल टू -12। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि 1 - 12 इज इक्वल टू 2y, इसको मैं उधर ले जाता हूँ ताकि पॉजिटिव हो जाए, और इधर 1 + 12 इज इक्वल टू 2y। 12 को इधर ला के प्लस कर दो और 2y को उधर जाके प्लस कर दो, तो यहाँ कितना बचेगा 11 -11। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड करा दो, और क्या लगा नेगेटिव साइन इसके साथ क्यों लगा, क्योंकि 12 बड़ा है 1 से। अब इसी तरह यहाँ 13 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या कर दो डिवाइड कर दो और y, तो यूँ हमारे पास y की जो दो वैल्यू आ जाएंगी -11/2 और देन 13/2। तो इसको आपने सोल्यूशन सेट में कैसे लिखना है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 13/2 एंड -11/2, यानी बड़ा नंबर पहले लिख दो छोटा बाद में लिख दो। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास हो गया। अच्छा स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें ऐसा है कि एक जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू को ये ना इधर भी है और इधर भी है, कांस्टेंट नंबर इधर भी है इधर भी है, तो हम इनको शिफ्ट करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि x + 1 का बार ऐसे आ जाएगा, ये 1 है, और ये जो 2x है -1 इनको इधर लिख देना है, और इक्वल टू ये 2 उधर चला जाएगा 2/3, यानी असल में यहाँ पे थोड़ा सा ना अल्टरनेट चेंज हुआ है, ये वैल्यू इसके नीचे आके डिवाइड हो गई उधर चली गई, इन दोनों ने आपस में अलग अलग चेंज हो गए। अब इसमें क्या हो गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाली इक्वेशन एक तरफ आ गई है, यानी और एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन एक तरफ आ गई है और कांस्टेंट नंबर एक तरफ आ गए। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं x + 1 ओवर 2x - 1, और एक ही बार में आप इसको लिख दें क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू बार ऊपर वाले के साथ भी है नीचे भी है, तो इसको एक में लिख दें, और दूसरी तरफ क्या कर दें 2/3। अब आपने जब एब्सोल्यूट वैल्यू बार को हटाना है तो आपने क्या कर देना है कि इसी तरह जो इनसाइड
एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है उसको लिखा रहने देना और दूसरी तरफ प्लस माइनस लगाकर कांस्टेंट के साथ लगा देना। अब यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 बनेगी, और दूसरी जो इक्वेशन है वो बनेगी x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2/3, यानी एक वैल्यू माइनस के साथ और एक वैल्यू क्या बनी प्लस के साथ। अब हमारे पास ये देखें, ये क्रॉस इधर भी, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1। ये देखें, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर मल्टीप्लाई हुआ, दरमियान में देखो मैं ये सेमी कॉलन लगा देता हूँ इक्वेशन को सेपरेट करने के लिए, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा किससे x प्लस 1 से, और माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस सॉरी माइनस 1 से, 2x माइनस 1 से। ठीक हो गई, सिंपल क्या कि नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन का डिफरेंस था। अब देखिए इस 3 को इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, सॉरी 3 हो गया, और इस 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो 3 हो गया। दूसरी तरफ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 हो गया। इधर अगेन यहाँ पे भी 3x प्लस 3 हो जाएगा, और इधर माइनस 2 2 ज़र 4, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, 2 1 ज़र 2। अब प्लस 3, इसको 2 को इधर लेके आऊँगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये जो 4x है ये छोटी वैल्यू x वाली इधर बड़ी वैल्यू के पास ले जाओ। अब ऐसा करो कि 3x को इधर ही रहने दो, ये माइनस को इधर लेके आएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी x की। यहाँ 2 है, प्लस 2 है, और ये जो 3 है जब उस तरफ गया तो क्या हो गया माइनस का 3 हो गया। यहाँ कितना हो गया जी प्लस 5 हो गया, और इस तरफ मेरे पास 4x में से 3x गया तो सिर्फ 1x बचा, 1x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई। यहाँ आ गया जी 7x, और यहाँ कितना 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 1 के साथ साइन लगेगा माइनस का, क्यों 3 इज ग्रेटर देन 2। तो अब हमारे पास x के साथ जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड कर दो तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1/7। तो अब आपने इसका क्या लिख देना है जी, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 और -1/7। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन जो हो गया कंप्लीट। वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, तो क्वेश्चन 13 है जी। अब इसमें देखिए दोनों साइड पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार है वो आ गए, तो कोई फर्क नहीं है। आप ऐसा करें कि इस वैल्यू को आपने 5x माइनस 3, और इस साइड पे जो वैल्यू है ना उसका जब एब्सोल्यूट वैल्यू बार आपने हटाना है तो आपने प्लस माइनस लगाकर आप ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है इस तरफ उसमें सिर्फ अकेला वेरिएबल नहीं है बल्कि उसके साथ एक कांस्टेंट नंबर भी है, तो लाजमी बात है प्लस वाले केस में तो कुछ भी नहीं होगा इस साइन को, लेकिन नेगेटिव वाले में ये साइन चेंज होगा, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाना लाजमी है। अब हमारे पास दो इक्वेशन में बनाऊंगा, एक बनाऊंगा जी 5x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 7, इसलिए प्लस वाले के साथ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, हटा दी, चले लगा भी देता हूँ ये। अच्छा जी, दूसरी तरफ 5x माइनस 3 और दूसरी तरफ माइनस x प्लस 7। ठीक, अब ये हुआ कि जी 5x माइनस 3 ब्रैकेट में हटा देता हूँ, x प्लस 7, और इधर भी पहले मैं ब्रैकेट को खत्म कर देता हूँ, यानी ये जो पैरेंथेसिस इसे कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट को। इसने सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसने आगे जाकर साइन को दोनों के साथ साइन जो होंगे ना वो दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी x भी माइनस का हो जाएगा और 7 भी माइनस का, दोनों पॉजिटिव है। अब आपने क्या करना है कि 5x, ये जो x है इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है दूसरा 3 है उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब 5x, इस वाले x को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, और इधर -7, और ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा जी 4 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा जी 10, और इधर आ जाएगा जी 6, और इधर आ जाएगा जी -4। 7 में से 3 निकाल दो, 4, 7 बड़ा है इसलिए साथ साइन माइनस का लगेगा। अब x इज इक्वल टू यहाँ 10 आ गया, और नीचे इसके 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दो, x -4 और इस 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, जब 2 के टेबल से कैंसिल होगा तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये 5 है, सही है जी। और इधर जो x की वैल्यू आएगी, इधर x की वैल्यू आएगी -2/3। तो अब इसका जो सोल्यूशन सेट आपने लिखना है, अब आपने क्या करना है कि एक 5/2 और -2/3, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5/2 एंड -2/3, 5/2 एंड -2/3, यही आंसर है बिल्कुल। अब यहाँ पे अगेन दो एब्सोल्यूट वैल्यू बार जो है ना
इनसाइड, यानी जो इक्वेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है वो दो एब्सोल्यूट वैल्यू बार के इनसाइड है और दोनों हैं भी सेम। तो इसमें क्या हो जाएगा z+3, अब ये भी तो z+3 है, इसको इधर ले आए, एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाली वैल्यू एक तरफ आ जाएगी, z+3 ये नेगेटिव था ना तो इधर आके प्लस हो गया। अब ये 5 है, ये जो उधर जाके 3 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे अगर फर्ज किया ये लिखो x प्लस एक्स लो तो हम क्या लिखते होते हैं, x और x क्या होते हैं 2x। तो अब क्या होगा कि ये दोनों ऐड जब होंगे तो ये दोनों ऐड होकर आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। z+3 दो दफा है तो 2 इंटू z+3 आपने लिख देना है और 2 को आपने जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार है यानी इन बार के बाहर लिखना है, इनसाइड नहीं लिखना, क्योंकि इसके शुरू में भी कांस्टेंट है और इसके शुरू में भी कांस्टेंट है 1 और 1, यानी जहाँ कुछ भी ना हो 1 तो होता है 8। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने इसको उस साइड पे जाकर क्या कर देना है डिवाइड, क्योंकि जो बार के साथ वैल्यू होती है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उसको हटाना होता है। सबसे पहले बार को बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू बार जो होता है उसको बिल्कुल अलग करना होता है, यानी बार के इनसाइड जो वैल्यू होती है वो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो z+3 इधर क्या आ जाएगा, 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम गया, तो अब आपने बार को हटा देना है। जब बार को हटाएंगे तो अगेन क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4। दो इक्वेशन बना दो, z+3 इज इक्वल टू 4 एंड देन z+3 इज इक्वल टू -4। तो z इज इक्वल टू 4, ये +3 है तो उधर जाके माइनस हो गया, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। इधर z इज इक्वल टू -4, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस क्या आ जाएगा 7। तो अब आपने इसका सिंपल सोल्यूशन सेट लिख देना है जी SS दैट इज इक्वल टू 1 एंड -7। तो यूँ हमारे पास जो एक्सरसाइज है 5.3 स्टूडेंट होगी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।